हे गाइस, देखो आज मैं आपको 3 स्टॉक पे अपनी राय देने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा ऐसे स्टॉक्स पे। तो पहला रहेगा येस बैंक, दूसरा रहेगा वोडाफोन आइडिया, तीसरा रहेगा आईटीसी, जो कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी भी है आईटीसी। तो ये 3 कंपनियों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। देखो, येस बैंक अगर कल को 5% अगर जंप मारता है ना, तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर जो है 90% जंप मारते हैं। मतलब लोग अपना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इधर दिखाते हैं। देखो, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पता है, आजकल के डेट में एप्पल का फ़ोन बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनी वही है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा भी लगता है। अगर मान लेते हैं इन केस अगर कल को एप्पल का कंपनी बंद हो जाती है या डूब जाती है, इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि लोग मतलब जी नहीं पाएंगे, या फिर लोग उसके बाद मोबाइल यूज़ करना छोड़ देंगे, या फिर लोग कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे, या फिर लोग खाना नहीं खाएंगे। सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। पूछो क्यों? पुराने ज़माने का एप्पल कौन सा था? पुराने ज़माने का एप्पल, लोगों का एप्पल नोकिया था। घर घर में नोकिया था, है कि नहीं है? लेकिन नोकिया आज के डेट में डूब चुकी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मोबाइल इंडस्ट्री नहीं चल रही है, लोग मोबाइल खरीदना छोड़ दिए हैं, या लोगों को मोबाइल अच्छा रहता था नोकिया, और आजकल के डेट में उनको दूसरा खरीदना पड़ रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा। सब अच्छा है, सब कुछ सही है। उसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो 3 स्टॉक है ना, अगर आप इन तीनों को अवॉइड भी करते हो या थोड़ा कम भी पैसा लगाते हो, तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी, चलेगा। अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करो, कभी भी अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करो। अभी देखोगे तो इसका जो यस बैंक का जो रिजल्ट है अच्छा आया है। मतलब पहले जो नुकसान था उसको रिकवर किया है, रिकवर करने के बाद अभी जो है यस बैंक प्रॉफिट में भी आ रहा है यहां पर। उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो लगभग यहां पर जंप देखने को मिला था, एक जंप देखने को मिला था। तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज, जंप अच्छी चीज होती है और जिसने खरीदा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा यहां पर पहली बात याद रखिए ध्यान से, हेवी माल मत खरीदिए। और दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, जितना हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मानना है ऐसे स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि भाई बैंकिंग सेक्टर में अब उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा जितना पहले देखने को मिलता था। अब अगर आप देखोगे तो लगभग एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारे बैंक जो हैं इनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, यूजर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कम से कम जो है ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटी देखिए, ये सभी चीज़ों को खींच ले रहे हैं। तो ये जो छोटे बैंक हैं उन तकलीफ में आ जाते हैं। केवल येस बैंक ही नहीं है, मैं आपको बोलना चाहूँगा छोटे छोटे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इंडियन बैंक है, और सिंडिकेट बैंक है, और भी बहुत बहुत सारे बैंक है। लगभग 50 बैंक है। आपको पता है भारत में केवल 50 बैंक है, लेकिन कितने कितने बैंक हैं जो सर्वाइव कर पा रहे, चल पा रहे हैं? तो केवल 4 से 5 बैंक है। कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, 4-5 बैंक ही हैं जो सही तरीके से चल पा रहे हैं, और सारे जो छोटे छोटे बैंक हैं वो कम ही दिखते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि सही है येस बैंक, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर होगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। और वोडाफोन आइडिया में देखो 2 कंपनियां, एक जो लगभग बाहर की कंपनियां, वहां पर भी मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और खबर आ रही थी, वो जो खबर आ रही थी, बताया जा रहा था बायबैक के लिए, फंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। जैसे कि मान लीजिए कि फंड के लिए बताया जा रहा था, तो ये कंपनी फिर भी मैं आपको बोलूँगा बीच बीच में जंप देता रहता है, 8% 10% जंप। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा ये कंपनी जो फाइनली पिछले 10 सालों से यहाँ पर 2007 से मतलब बहुत मतलब ज़्यादा हो गया भाई, है कि नहीं है? 13-14 साल से ये कंपनी ने नुकसान दिया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इन केस अगर इस कंपनी को खरीद लेते हो, बहुत बड़ी डिट में कंपनी अगर आप खरीद लेते हो, और हो सकता है कि ये कंपनी फिर अब आने वाले 5 साल ना चले, उससे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई कहीं पर एफडी करवा दो, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत खरीदो, समझने की कोशिश किया करो। मैं मेरे बोलने और ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वोडाफोन से और भी बहुत सारे बेहतरीन कंपनी जहाँ पर आप पैसा लगा के हर साल आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये चीज़ मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आईटीसी की बात करते हैं, तो ये स्टॉक्स ने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। हालांकि पहले बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ चुके हैं। पहले तो सिगरेट वगैरह भी था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो है, मैं आपको बोलूँगा ये सब करना जो है, ये सब चीज़ों में पैसा लगाना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। पिछले 1 साल में इसने 7% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी की तरह है। और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने लॉस दिया है, जो कि लगभग 16% का लॉस है। और पिछले मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा तो मैक्सिमम कंपनी ठीक ही थी, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, ठीक ही ठाक चल रही थी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ठीक है, ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद भागने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करो, लेकिन उतना कुछ खास रिटर्न नहीं। देखो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भाई आईटीसी कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, तो हम क्या करें, कंपनी को खरीद ले, अपने घर के अंदर रख ले, बैंक में जमा कर दें? क्या करें भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ
दो तीन चीज़ें होती है जहाँ पर ध्यान दो, एक होता है बेस्ट, एक होता है गुड और एक होता है बेटर। आपको ये सारी चीज़ों में क्या चाहिए? गुड चाहिए। अगर गुड चाहिए तो ये तीनों कंपनी आप खरीद सकते हो, वोडाफोन, यस बैंक, आईटीसी। लेकिन अगर आपको बेटर चाहिए तो इससे बेटर, समझ रखते हो, गुड के बाद क्या आता है? बेटर आता है, बेस्ट आता है, समझ रहे हो ना? तो अगर आपको बेस्ट वाला चाहिए, बेटर वाला चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा आपको और आगे रिसर्च करते रहना चाहिए। यस बैंक से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं डुबाएगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। वोडाफोन आइडिया से अच्छा मैं आपको बता दूंगा कि लगभग मैं आपको बता दूंगा वोडाफोन आइडिया से अच्छा उदयपुर सीमेंट। उदयपुर सीमेंट भी वाह गजब का कंपनी है भाई, वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। आईटीसी से अच्छा मैं आपको बता दूंगा कि इससे भी अच्छे अच्छे कंपनी जो आपको रिटर्न निकाल दे सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा रहेगा। पूछो क्यों? इसने पिछले अगर देखोगे तो लगभग 1999 से पिछले 20-22 सालों में इसने 1000% का रिटर्न दिया। रिलायंस तो इससे काफ़ी बेटर रिटर्न दे रहा है। अगर आप थोड़े से अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हो, है तो बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बोलूँगा देखो ये सब अगर आप खरीद रहे हो तो गलत बात नहीं है, खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कम से कम खरीदे, दूसरी चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करें, बस इतना ही। अगर कल के डेट में रिजल्ट अच्छे भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी आ गए तो फिर हम क्या करें? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मान लेते हैं एक अनाड़ी को भी उतार देते हैं ग्राउंड में, तो हो सकता है उसके हाथ से 1 या 2 कंटिन्यू छक्का लग जाए। हो सकता है पहली बॉल में भी छक्का मार दिया उसने, दूसरी बॉल में भी छक्का मार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको बोलेंगे चलो भाई आप तुमको इंटरनेशनल में लेके चलेंगे, समझ रहे हो ना? तुम भाई तुमने 6 की 6 बॉल में छक्का मार दिया, आप नहीं होगा, आप तुम्हारे ऊपर मैं तो अरबों रुपए लगा दूंगा, करोड़ों लगा दूंगा। भाई वो विराट कोहली नहीं बन गया, समझ रहे हो ना? उसी चीज पे कंटिन्यू परफॉर्म करना वो अलग चीज होती है, और उसी चीज पे बाई चांस परफॉर्म कर देना वो अलग चीज होती है। तो याद रखा करो, कल के डेट में ये सारे स्टॉक्स में अगर आपको 20% की 50% की भी तेजी देखने को मिलती है तो मैं आपको बोलूंगा एक बार सोच लीजिएगा। नहीं तो अगर आप बड़ा पैसा लगाते हो ये सोच के कि 10 साल तक होल्ड करूंगा, 20 साल तक होल्ड करूंगा, तो मर्जी आपकी रहेगी, ऐसे भी कुछ गलत नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिला। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। जैसे एंजल में देखो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह होता है, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को लिए मिलता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, आप क्या करूँ? तो उनको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्लू चिप कंपनी, ये सारी आपको हेल्प के तौर पे बताया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।